तो बच्चों, विज्ञान का दूसरा पाठ हमने पढ़ना शुरू किया था। इस पाठ में हमने कुछ चीज़ें जानी थी कि पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं और पोषक पदार्थों का परीक्षण कैसे किया जाता है। इस अगले भाग में यानी दूसरे भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पोषक पदार्थों के कार्यों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पोषकों के कार्य हमें जानने हैं। तो दो मुख्य पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप पूरा दिन कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में अध्ययन करते हैं, आप खेलते हैं, आप अपने परिवार में मम्मी या पापा का या अन्य बड़ों का हाथ बटाते हैं। ये सभी गतिविधियां करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की पूर्ति हमारे भोजन से होती है। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोतों को जान लेते हैं। तो शकरकंदी आपने खाई होगी बच्चों कभी ना कभी, आलू आप तो ज़रूर खाते हैं। उसके अलावा गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, ये सभी फल जो हैं इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अनाज जैसे मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं, ये सब भी आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने ये चीज़ें खाई ही होंगी और इन्हीं चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं वसा की। वसा के जो स्रोत हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं पादप स्रोत और दूसरे हैं जंतु स्रोत। तो बच्चों, पादप स्रोत से जो मुख्य चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं या वसा के जो पादप स्रोत हैं वो आपको विभिन्न प्रकार के तेल देते हैं, जैसे सूर्यमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, बादाम की गिरी, तिल, मूंगफली, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और इन सभी में वसा पाई जाती है, वसा की अच्छी मात्रा होती है। तो बच्चों, ध्यान रखेंगे कि ये जो अलग अलग तेल हैं आप जो भोजन में उपयोग लेते हैं, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, ये सभी हमें पौधों से मिलते हैं और इन सभी में वसा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जंतु स्रोतों से भी वसा हमें मिलती है, जैसे मांस, मछली, अंडे, ये सभी कुछ व्यक्ति अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि मांस, मछली और अंडे जो हैं ये भी वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा घी, दूध, मक्खन और क्रीम, आप सभी ने ये चीज़ें खाई होंगी और इन सब से भी हमें वसा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आगे चलते हैं और जानते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को कहा जाता है शरीर वर्धक भोजन। तो बच्चों, शरीर की बढ़ोतरी के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। जैसे कि आप जब छोटे हैं तो आपको बड़े होने के लिए प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। तो प्रोटीन हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? प्रोटीन भी हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। बच्चों, पादप स्रोतों में जो मुख्य चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर आदि, ये सभी दालें, मुख्यतः हम इन्हें दालों के नाम से जानते हैं। चने की दाल, मूंग की दाल या साबुत चना, मूंग, राजमा, तुअर दाल, ये सभी आपने भोजन में ज़रूर लिए होंगे और ये सभी क्या प्रदान करते हैं? प्रोटीन प्रदान करते हैं। दूसरे जो स्रोत हैं प्रोटीन के, वो जंतु स्रोत हैं। जंतु स्रोत आपको दूध, मांस, मछली और अंडे देते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि
कि ये दूध, मांस, मछली, अंडे जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, इनसे भी प्रोटीन की पूर्ति होती है। तो बच्चों, हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात की। अब हमें जो समझना है वो है विटामिन। आपको ध्यान रखना है कि विटामिन भी एक मुख्य पोषक पदार्थों का हिस्सा हैं। और विटामिन क्या करते हैं? तो विटामिन आपकी रक्षा करते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से। आपके शरीर में कई रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन यदि आप सही मात्रा में विटामिन लेते हैं तो आप रोगों से बचे रह सकते हैं। आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों, हमारी आँखें, हमारी हड्डियाँ या अस्थियाँ, हमारे दांत और हमारे मसूड़े, इन सभी को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायता करते हैं। और बच्चों, विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। इन सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। ये सभी विटामिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यदि ये विटामिन सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, इनकी मात्रा की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में कई रोगों की उत्पत्ति भी हो सकती है, जिनके बारे में हम आगे की कक्षाओं में बात करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने मुख्य पोषक पदार्थों के कार्यों को और उनके स्रोतों को जाना। हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं उनकी बात करी, उसके बाद हमने वसा और प्रोटीन के स्रोतों की भी बात करी, और अंत में जो मुख्य विटामिन हैं उनके नाम और उनके कार्यों को हमने जाना। और इसके अलावा अगली कक्षाओं में हम विटामिनों में जो मुख्य विटामिन हैं इनके अलग अलग कार्यों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।